निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि, बीज रुचि इत्यादि जो 10 प्रकार का सम्यक्त्व है, जिसको आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व आदि जो नाम है उसकी बात है, वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व से किस प्रकार भिन्न या समान है, कृपया समझाइए। देखो, ये आज्ञा सम्यक्त्व हो या बीज सम्यक्त्व हो, उसके तो ये तो कारणों की अपेक्षा, बाह्य कारणों की अपेक्षा उसका वर्णन है, उसमें निमित्त की अपेक्षा भी बात की जाती है, परंतु सम्यक्त्व तो सम्यक्त्व है। परंतु उसको इस प्रकार से जो आज्ञा सम्यक्त्व ने जो उपदेश ग्रहण किया, सरल स्वीकार किया उसको, और उसने तत्व निर्णय आत्मसन्मुखता की और उसको सम्यक्त्व हुआ। बीज सम्यक्त्व जो है कर्णान योग के जो कठिन कठिन जो विषय है, किसी को ऐसा हो सकता है कोई कर्णान योग के विषय से इसमें प्रवेश करता है, क्यों अश्विन भाई? हमारी अश्विन भाई क्यों? प्रेरणा बेन कहाँ बैठी है? हाँ, आपकी आज्ञा से आपकी स्टोरी बताती हूँ। ये प्रेरणा बेन तो बहुत सालों से अच्छे स्वाध्यायी है, सब जगह जाते थे, वहीं अश्विन भाई कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे। एक बार ऐसा हुआ कि माटुंगा में हमारी कोई व्याख्यान सीरीज थी, तो मैंने कर्णान योग परिचय पुस्तक के आधार से 6 लेक्चर्स वहाँ व्याख्यान किए थे। तो ये आए थे वहाँ, तो उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला इनके घर में मैं रोज़ आऊँगा सुनने के लिए। कहीं पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। रोज़ सुबह हमारा तो कर्णान योग चलता है 1.5 घंटा, तो उस समय हमारा ज्ञान मार्गना, वो भी ढूंढारी भाषा में पहले हमने सारे अध्ययन किए थे, ये हिंदी तो बाद में मैंने ट्रांसलेट किया। तो ढूंढारी भाषा में से जीव कांड का ज्ञान मार्गना का सबसे कठिन विषय तब चल रहा था। सब मार्गना में कठिन, हाँ, सब मार्गना में कठिन मार्गना, और वो भी कर्णान योग का बहुत कठिन विषय। तो प्रेरणा बेन ने मना कर दिया, आप कुछ नहीं समझोगे, मत आना। और इनका कहना, मुझे किसी को सुनना नहीं, मैं आऊँगा तो इसमें आऊँगा। तो फिर आने लगे। हमने बोला किसी को रोकना मत, जो आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कहना हम नहीं समझते तो आप क्या समझोगे। बहुत से ऐसे होते हैं, बच्चों को सुनने की इच्छा होती है और माँ बाप कहते रहे हम नहीं समझते, आप क्या समझोगे। उनको ये नहीं मालूम कि उनसे बच्चे ज़्यादा समझेंगे। इसलिए वो आने लगे। तो वो आने लगे और उन्होंने इतना पिकअप किया, तो वहाँ से जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, उस सब की अर्थ संदृष्टियाँ, पहले ढूंढारी में, फिर हिंदी में, फिर पूरे धवला के 16 पुस्तकें, जयधवला के 16 पुस्तकें, महाबंध की 7 पुस्तकें, जिसमें हमारे 1400 लेक्चर हैं। उसके बाद अभी धवला सेकंड बार धवला, वो भी अभी 15वीं पुस्तक, करीबन 1400 लेक्चर अभी भी हुए। तो इन सब में शुरुआत में तो उन्होंने कर्णान योग से शुरुआत की थी। जब कर्णान योग में अच्छे सारे उनकी प्रगति हो गई, तो डरते डरते भी घर में फोर्स किया कहो या कैसे भी, शाम को द्रव्यान योग चलता है, तो द्रव्यान योग में आने की उन्होंने कंडीशनल क्या, हाँ, कि इनको प्रश्न, ये कंडीशन डाली, आप हमको कुछ प्रश्न नहीं पूछेंगे। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का कोई अभ्यास नहीं था, मगर कर्णान योग के मास्टर हो गए थे और बाद में द्रव्यान योग में प्रवेश किया, और फिर वहाँ से द्रव्यान योग में भी बराबर गाड़ी चलती रही। ये तो कितने साल हुए, बहुत सालों से, 15 साल से भी ज़्यादा हो गए। हमारे यहाँ तो जो आने वाले कितने तो लोग 25-25 साल से डेली स्वाध्याय में आने वाले हैं, रोज डेली। एक दिन कुछ कारणवश नहीं आएंगे तो भी पहले फ़ोन से बता देंगे आज हम ये नहीं कारण से आ सकते हैं। यानी किसी को कौन से विषय की रुचि हो जावे ये कह नहीं सकते। तो कर्णान योग जैसे कठिन कुछ नहीं है, उसमें हर एक की रुचि का भाग है, समझिए, किसको किसी में रुचि होती है। परंतु इन विषयों में भी इसका अभ्यास करके हमें अपना जो भेद ज्ञान करना है, वो भेद ज्ञान से ही सम्यक्त होगा। वो बाह्य निमित्त कौन सा था उससे कुछ लेना देना नहीं, सम्यक्त तो सम्यक्त है। अभी वो आज्ञा सम्यक्त हो या मार्ग सम्यक्त हो या कुछ बीज सम्यक्त हो, उसमें तो कोई सम्यक्त में तो कोई डिफरेंस नहीं है।